नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हमेशा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय सर राजकीय इंटर कॉलेज जिरादेई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं सुविचार। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। आइए हम धैर्य के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लघुत्तरीय प्रश्नों पर जो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से लिए गए थे कुछ चर्चाएं की थी। आइए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले लघुत्तरीय प्रश्न पर जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है। जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र होते हैं जो एक साथ एक समय में अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। चूंकि ये कार्य अलग अलग होते हैं इसीलिए इनका नियंत्रण और समन्वय आवश्यक होता है ताकि वे आसानी से अपने कार्यों को संपन्न करें और हमारा जो लाइफ है, हमारा जीवन है, वो सुचारू रूप से चल सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण न्यूरॉन से होता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है और इसी तंत्रिका कोशिका को हम तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। न्यूरॉन ही मिलकर संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं और एक न्यूरॉन एक तंत्रिका तंत्र का समान कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन हैं। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला परितंत्र, दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की यही 2 प्रमुख रचनाएं हैं, पहला मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित झिल्ली क्या कहलाती है। तो हम जानते हैं कि मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर जो गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, उसमें स्थित होती है। तो मस्तिष्क और क्रेनियम के बीच एक झिल्ली होती है, एक पतली संरचना होती है, पतली झिल्ली होती है। यह झिल्ली मेनिंजीज कहलाती है। इस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। तो मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो आगे से लेकर पीछे तक मस्तिष्क को घेरे हुए रहता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह 2 भागों में बटा होता है जिसको हम गोलार्ध कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो उनको हम गोलार्ध या हेमिस्फीयर कहते हैं और इन्हीं 2 हेमिस्फीयर में
सेरिब्रम बटा हुआ होता है और यही सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।